निभाने वाले हमारे नगर के गौरव आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय नन्ना जी, और कहीं मैंने नन्ना जी को प्रणाम कर लिया तो संपूर्ण खंगार समाज को प्रणाम कर लिया। मित्रों, चंदेरी भगवान श्री कृष्ण के काल से और जहाँ इतिहास की लाइब्रेरी आलोक तिवारी जी बैठे हो, हमें क्या भगवान श्री कृष्ण के बुआजी के लड़का राजा शिशुपाल की नगरी है। और इसके बाद ये हमारे नगर का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का शोर की बात है कि चंदेरी में कितना बड़ा जोहर हुआ है जिससे चंदेरी को जाना जाता है। ये मोबाइल बंद कर दो बीच में, कहां से आवाज आ रही है? आइए मैं पूजा की पंक्तियां प्रारंभ कर। चुबन धरती की जो चुपकर की कंकर बोल देता है, जुबा बारूद के जैसे कि बनकर बोल देता है। वतन की शान में कोई मैं गुस्ताखी अगर देखूं तो सौरभ मौन रहता है, भयंकर बोल देता है। 28 जनवरी 1528 आखिर क्या हुआ? कि लोग पूछते हैं मुझसे मैं क्यों गुस्से में रहता हूं, क्यों तो कुछ बोलता हूं, क्यों कड़वी कड़वी कहता हूं, कैसे बतलाऊं इनको, क्यों नफरत मेरी खोलती है और मेरे मुख से मेरी धरती की तासीर बोलती है। हमें भूलने की आदत है, भुला दिया है गौरव को, अपनी मिट्टी की खुशबू को भुला दिया है सौरभ को। इस जोर को भी लोग भूल गए थे, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं कि हितानंद जी भाई साहब ने 2013 और 2009 2006 में जब यहाँ रहे हैं, उन्होंने अहम भूमिका से चंदेरी के जोहर को दी है। आज आप सब उन्हीं के कारण लोग पूछते हैं मुझसे मैं क्यों गुस्से में रहता हूँ, क्यों दो टूक बोलता हूँ, क्यों कड़वी कड़वी कहता हूँ, कैसे बतलाऊं उनको, क्यों नफरत मेरी खुलती है, मेरे मुख से मेरी धरती की तासीर बोलती है। हमें भूलने की आदत है, भुला दिया है गौरव को, अपनी मिट्टी की खुशबू को भुला दिया है सौरभ को। कौन है हम, किनसे हम छाती पर पार्टी भूल गए, किस कारण मस्तक ऊंचा है वजह सारी भूल गए। अब ना भूल पाओगे ऐसी बात बताने आया हूँ, रूह कांप जाएगी ऐसा दस्त दिखाने आया। पढ़ने पढ़ रहा हूँ अब उस आहाकारी पुस्तक के, जिसको लिखते वक्त कपे थे अपनी अंबर तक के। नगर चंदेरी जिसको पहले चंदगिरी सब कहते थे, राजा राय चंदू उस पे सुख शांति से रहते थे, जिनकी शूरवीरता का राणा सांगा ने मान दिया और प्रेम से उन्हें मैथिली राय न्यायिक नाम दिया। रानी मणिमाला थी जिनकी नीति शास्त्र की जाता थी, निपुण सभी शस्त्रों में थी, साक्षात भवानी माता थी। शोर और साहस वाली हुंकार लगाने आया हूँ, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने। मगर एक दिन सुख की क्यारी में दुख समय ने भूल दिया। खबर मिली कि नगरी पर बावन ने हमला बोल दिया। धमकी वाली चिट्ठी आई, मौत का सर पर पानी था, धन्य में दिन आए की छाती। क्या जवाब तूफानी था कि तोपों के डर से छतरी का खड़ग नहीं झुकने वाला। कोट नवे पर्वत नप जाए पर माथा नहीं झुकने वाला। तुरही गर्जी बजे नगाड़े हुई युद्ध की तैयारी, भाले बर्ची खड़क कटारे तरकस तीर धनुर्धारी। तोपों पर तलवारों का आतंक दिखाने आया हूँ, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने। रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने आए हैं। कई लोग पहली बार सुन रहे हैं और लोगों ने सुन भी रखा है। और युद्ध हुआ तो हुआ कैसे कि शनन शनन अरु खनन खनन जब निकली म्यान से तलवारें, सनन सनन अरु खनन खनन जब निकली म्यान
उड़ती थी रुद्र भरी धारे, कटे हुए सर उछल रहे थे, गिरते पड़ते अड़ते थे, और क्षण को ऐसा लगता था बिन मस्तक धन लड़ते थे। क्षण भर को ऐसा लगता था बिन मस्तक धन लड़ते थे। भैंसी राजपूत बन बैठे आज मौत के हरकारे, और यही थी तुर्क जान से किसने कितने है मारे, उनसे कैसे लड़े जो लड़ते जान हथेली पर लेकर। भारी पड़ती गई मेदिनी राय की सेना बाबर पर, सख्त जिगर के सख्त लड़ाकों से मिलवाने आया हूँ, रूह कांप जाएगी। मित्रों, उस बाबर की औकात क्या थी? लोगों ने बलशाली बताया, लेकिन चंदेरी में वो परास्त हो गया था। युद्ध की समय सीमा होती है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, लेकिन बाबर परास्त हो गया था। एक पहरी जिसने रात्रि में 1:30 बजे गढ़ के दरवाजे खोले थे, जब रानी मणिमाला मेदिनी राय के जख्मों पर मरहम लगा रही थी, उस समय घर के दरवाजे खोल दिए। नीचे से सूचना आई कि बाबर ने इस चंद्रगिरी में आगजनी कर दी, और राजा मेदिनी राय कहते हुए गए कि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो तुम अपने स्वामित्व का, तुम अपने धर्म का, तुम अपनी संस्कृति की रक्षा करना। तो वो हम 16 कि घबराया बाबर समझौता करने को तैयार हुआ। समझौता ये था कि रानी मणिमाला मुझे दे दो, मैं आपका राजपाट छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन वो स्वीकार होता क्या? कि घबराया बाबर समझौता करने को स्वीकार हुआ, घबराया बाबर समझौता करने को तैयार हुआ। यह प्रस्ताव मेदिनी मणिमाला को न स्वीकार हुआ, किंतु कोई न खोज सका हल अपने ही षड्यंत्रों का। हाय 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 भाई, रोना घर के चंदों का, खास हम खास खंगाल वंश का, हेमंत खान बिका ऐसा, जीती बाजी पलटी कोला, रात को गढ़ का दरवाजा। खबर मिली तो मणिमाला ने अंतिम विदाई दी। हृदय बजारक जंग हुई, साहस से आताताई की, और खूनी दरवाजे का सच तुमको बतलाने आया हूँ, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य। और इधर मेदिनी राय दिखा सूरत तो वीर गति को पाते हैं, और जोहर भी उन 16 रानियों ने नवजात शिशु का अपने आप को आग में समर्पित किया। इधर मेदिनी राय दिखा सूरत तो वीर गति को पाते हैं, उधर मणिमाला के पग जोहर के गीत सजाते, बोल गया इतिहास करेगा देख एक छतरी का, शिशुओं के संग क्या करेंगी निर्णय का महारानी का, मुंदरी डोली सिंदूर कुमकुम मेहंदी वाले हाथों का, और एक चिता में जोहर होगा 1600 माताओं का। खून छले करके आंगन में गीत के गूंजे थे, अग्नि ने बढ़कर सतियों के पांव भात से पूजे थे। मणिमाला के जोहर की पावनता गाने आया हूँ, रूह कांप जाएगी ऐसा दृश्य दिखाने। और मित्रों, अंतिम बंद किसी के हाथ नहीं उठे हो तो खुला आसमान पे आपके हाथ उठ जाए। अंतिम बंद जब बाबर ऊपर आया, अपने आप को ठगा महसूस किया, उन आग की लपटों में से एक तीर निकल कर आया, बाबर के मस्तिष्क पे लगे हुए मुकुट को धराशायी कर दिया। वो तीर किसने चलाया था? वो रानी मणिमाला थी। दूर दूर तक दिखाई दे रहा था कि 15 कोस तरफ चिंगारी उठी तो बाबर घबराया, खड़े रोंगटे हुए धरा के अंबर थर-थर लहराया। तभी अचानक धू-धू कर तीर चिता से निकल पड़ा, लगा ताज में बाबर के तो ताज हवा में उछल पड़ा। मची खलबली, बाबर कांपा, सेना रेरे कपती थी, और नजर पड़ी तो देखा रानी धनुष बाण में चलती थी। धन्य ऐसी सती रानियां और राजपूताना धन्य बड़ा, और धन्य चंदेरी की धरती को यशका जिस पर शिखर खड़ा, उसी चंदेरी की माटी का तिलक लगाने आया हूँ।